हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू स्टडी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें बताया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दो पासों, ताश की गड्डी एवं थैले से गेंद निकालने से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसी तरह के प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही बेसिक से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो किस तरह की घटना घट रहे हैं? दो पासों को फेंकने पर या एक पासा को दो बार फेंकने पर। ठीक है, तो इनका सूत्र क्या होंगे? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि यही सूत्र यूज करना है, इसमें भी यही सूत्र करना है। यानी कि पूरी सभी तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल इनका एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी कि प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, क्या कह रहा है कि दो पासों को फेंकने पर या एक पासों को दो बार फेंकने पर, ठीक है, तो कुल कितने परिणाम आएंगे? तो पासों में कितनी संख्या होती है? प्रत्येक पासा में 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है ना। तो दो पासा हुए तो दोनों में 1 से लेकर 6 तक की संख्या हुई, तो कुल कितने परिणाम निकलेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि 6 के पावर n। n का मतलब यानी कि आपके पास कितने पासा है, यानी कितने पासा को आप फेंक रहे हैं, 1 2 3। तो जितने पासा को फेंक रहे हैं आप n की जगह उसको धर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दो पासों को फेंक रहे हैं तो 6 के पावर क्या हो जाएंगे, यानी 6 के पावर 6 के घात में 2 दे देंगे। तो 6 के घात में 2 देने के बाद इसका क्या आ जाएगा? 6 गुना 6 यानी कि 36। तो आपका कुल परिणाम कितने निकलेंगे? 36 निकलेंगे। यानी कि जब आप दो पासों को फेंकिएगा, ठीक है, तो उससे आपके कुल कितने परिणाम निकल के आएंगे? 36 परिणाम निकल के आएंगे। तो उन 36 परिणाम को आप कैसे निकालिएगा? तो आप ये चार्ट देख रहे हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से आप लिख लीजिएगा, जैसे कि किस किस तरह से आपके परिणाम आएंगे। दो पासा है तो दोनों में एक एक आ सकते हैं, एक दो आ सकते हैं, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, है ना। इसी तरह से फिर दूसरे कतार में आप देखिए, दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छः, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, पाँच छः, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। तो कुल आपके 36 ही परिणाम आएंगे और ये आपके चार्ट में ये कुल 36 परिणाम लिखे गए हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा परिणाम आपके नहीं आएंगे। यानी कि दो पासों को आप जब भी फेंकिएगा तो उसमें कुल परिणाम आपका 36 आएंगे। और जो हमने अब पहले से ही ये चार्ट बना के रखा है जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, है ना। अंकों का योग, है ना, क्या कह रहा है? प्रायिकता अंकों का योग 7 हो, अंकों का गुणनफल 12 हो, अंकों का योग सम हो, अंकों का योग विषम हो, यानी कि इस तरह से आपके प्रश्न आएंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग क्या हो? 7 हो। तो यानी कि ये जो अंक है इसमें किसके किसके अंक जो है 7 है। तो आप अंकों का योग किस तरह से निकालिएगा? आप इस तरह से इनमें कतार खींच के, जैसे कि 1,1 यहाँ पे कितने अंक निकल के आएंगे? 2, ये 3, ठीक है, ये आपके निकल के आएंगे 4, ये हो जाएंगे 5, 6, है ना। क्या कीजिएगा? अब इनको जोड़िएगा, जैसे कि 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। तो इस तरह से आप अगर लाइन खींच के करते हैं तो आप इसमें सारे जोड़े जितने भी इनके निकल के आए हैं, है ना, जो भी परिणाम निकल के आ सकते हैं उनके योग आप निकाल लीजिएगा। फिर उसी तरह से यहां से लेके आप यहां तक खींचिएगा तो कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये आपके 8 आएंगे, ये आपके 9 आएंगे, ये 10, ये 11 और ये 12। इस तरह से आप अंकों का योग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अंकों का योग आ गया। अब हमसे
प्रश्न क्या किया था कि p अंकों का योग 7 हो, है ना, यानी कि इसमें कुल कितने परिणाम है, 36 है, उसमें से कितने अंकों का योग कितना आए, 7 आए। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा योग कितना निकल के आया है, 7। तो कितने अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 7 ऐसे परिणाम है जिनका योग क्या निकल के आ रहा है, 7 आ रहा है ना। कुल कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसे परिणाम है जिसका अंक योग क्या निकल के आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इनका प्रायिकता क्या बनेंगे, अनुकूल परिणाम आपका हो गया 6 और कुल परिणाम आपका कितना निकल के आया हुआ है, 36। ये हमेशा आपका निश्चित रहेंगे, यानी ये बदलेंगे नहीं। कुल परिणाम आप निकाल लीजिएगा तो एक बार वही हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो कुल परिणाम आपका कितना निकल के आया हुआ है, 36। आप इसको काट लीजिए, 6 कम 6 6 6 36, यानी कि 1/6। तो p अंकों का योग 7 हो तो उनसे उनका प्रायिकता क्या हो जाएंगे, 1/6 निकल के आ जाएंगे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। कह रहा है कि p अंकों का गुणनफल 12 हो। तो ऐसे कितने अंक हो सकते हैं कि जिनके अंकों का गुणनफल क्या निकल के आए, 12 निकल के आए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसके किसके निकल के आ सकते हैं, 2,6, ठीक है, 6,2 यानी 6 दूनी 12, 2 छक्के 12, 6 दूनी 12, और फिर 3,4 यानी 3 चौके 12, 4,3, 4 तिया 12, और किसी का तो निकल के नहीं आएंगे, है ना, 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 को 3 से करेंगे तो 15 हो जाएंगे। तो हमें गुणनफल कितने निकालने हैं, 12 निकालने हैं। तो कितने अनुकूल परिणाम कितने निकल के आ रहे हैं, 4, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हमारा कुल परिणाम कितना निकल के आया हुआ है, 36। तो हम इनको नीचे लिख देंगे। अब इनको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, है ना, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी हो जाएंगे ये 1/9। यानी कि p अंकों का गुणनफल 12 हो तो उनका प्रायिकता क्या निकल के आएंगे, 1/9, ठीक है। उसी तरह से अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि p अंकों का योग सम हो, यानी कि अंकों को जब हम प्लस करें यानी जोड़े तो उनका योग क्या हो, सम हो। तो अंकों का योग हम इस तरह से निकाले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंकों का योग कहाँ कहाँ सम आ रहा है, एक यहाँ 2, एक 4, एक 6, 8, है ना, 10 और 12। तो इसमें क्या रहे, ये अंकों का योग सम आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी अंक हैं, है ना, जितने भी परिणाम निकल के आए हैं, तो उन सबको क्या कर लेंगे, हम गिन लेंगे, तो वही हमारा अनुकूल परिणाम निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं 2 में तो कितने हैं, 1 अंक है ना, 4 में 1 2 3, यानी 2 में आपका कितना निकल के आया है, 1, 4 में कितना है, 1 2 3, 6 में कितना है, 1 2 3 4 5, 8 में कितना निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5, 10 में आपका कितना निकल के आ रहा है, 1 2 3, और 12 में 1। तो ये आपके कुल अंकों के परिणाम आ गए, यानी कि जिसमें आपका क्या अंक आ रहा है, सम आ रहा है ना। तो अब इनको जोड़ लीजिए, 3 1 4 5 4 9 5 14 3 17 1 18, यानी कि अनुकूल परिणाम आपका कितना निकल के आ गया, अनुकूल परिणाम आपका 18 निकल के आ गया, और कुल परिणाम आपका कितना है, 36 है। तो इसको भी आप काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ये क्या हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि p अंकों का योग सम हो तो उसकी प्रायिकता क्या निकल के आएंगे, 1/2 निकल के आएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है p अंकों का योग विषम हो। तो देखिए कुल परिणाम हमारा कितना है, 36 है, उसमें से 18 हमारा क्या आ चुका है, सम आया है। तो 18 जो बच गए वो क्या होंगे, वो विषम होंगे। तो यानी कि p अंकों का योग विषम हो तो उसके भी कुल परिणाम कितने निकल के आएंगे, तो 18 निकल के आएंगे, क्योंकि 18 हमारा क्या हो चुका है, सम हो चुका है। तो यानी ये भी क्या हो जाएंगे, 18/36 हो जाएंगे, और ये भी आपका 1/2 निकल के आएंगे, ठीक है। यानी कि p अंकों का योग विषम हो
तो उनकी भी परिकता क्या निकल के आएंगे, 1/2 आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि p अंकों का योग भाज्य हो, यानी कि भाज्य वाली संख्या हो। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो आपका भाज्य नहीं होता है, 3 भी भाज्य नहीं है, तो एक भाज्य है आपका 4, 6, 8, 9, 10 और 12, है ना। तो ये संख्या जो है आपका भाज्य है। तो इसको भी हम पहले इनके कितने अंक बन रहे हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद फिर इनका परिणाम निकाल लेंगे। तो जैसे कि पहला हमारा भाज्य संख्या है 4, तो इसमें कितने परिणाम बन रहे हैं, है ना, 1, 2, 3। दूसरा है हमारा 6, तो इसमें कितने परिणाम बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तीसरा में कौन है हमारा 8, इसमें कितने परिणाम बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर अगला है हमारा 9, 9 भी आप भाज्य संख्या है ना, क्योंकि 9 को 3 भाग दे सकते हैं। तो यानी भाज्य किस तरह की संख्या को कहेंगे, जिसमें 1 से अधिक संख्या भाग दे सके, यानी 2 से अधिक संख्या भाग दे सके। तो इसमें 1 भाग दे रहे हैं, 3 और 9, तो 3 संख्या होगी, तो 2 से अधिक होगी, तो 9 ही हमारा क्या है, भाज्य है। तो इसमें कितने परिणाम है, 1, 2, 3, 4। 10 में कितने हैं, 1, 2, 3 और 12 में कितने हैं, 1। तो आप इन सबको जोड़ लीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। आपका कुल परिणाम दिया हुआ है, तो 5, 3, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 3, 20, 1, 21, यानी आपका अनुकूल परिणाम कितना निकल के आ गए, 21 आ गए। यानी कि p अंकों का योग भाज्य हो तो इसकी प्रायिकता क्या बनेंगे, 21/36, ठीक है। 36 आपका कुल परिणाम है। तो अब इनको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 3, 7, 21, है ना, 3, 12, 36, यानी आपका ये क्या हो जाएंगे, 7/12। तो p अंकों का योग भाज्य हो, उनकी प्रायिकता क्या निकल के आएंगे, 7/12 निकल के आएंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि p अंकों का योग अभाज्य हो। पहले भाज्य वाला निकाले, अब अभाज्य कह रहा है। तो अभाज्य में कौन कौन सी संख्या आएंगे, 2, 3, 5, 7 और 11। ये संख्या जो है वो आपका क्या हो जाएंगे, अभाज्य। तो इनके योग क्या निकल के आ रहे हैं, अभाज्य संख्या में निकल के आ रहे हैं, है ना। तो 3 में देख रहे हैं कितने परिणाम बन रहे हैं, 1, 2, इनको भी इसी तरह से लिख लेंगे, 2। 5 में कितने परिणाम बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4। आपके 7 में कितने परिणाम बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 9 तो आपका भाज्य है ना, 10 भी भाज्य है, तो 11 में 1, 2, 12 तो भाज्य है। तो कुल कितने भाज्य संख्या है इसमें, 1, 2, 3, 4 और ये 2 भी आपका क्या है, भाज्य है ना। तो इसका भी, इसमें कितने परिणाम निकल के आ गए, 1, तो उनको भी लिख देंगे 1, यानी कि कुल कितने भाज्य संख्या है इसमें, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हम भी परिणाम कितने निकाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का लिख दिया है। अब इनको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 2, 14, 1, 15। तो कुल कितने परिणाम निकल के आ रहे हैं, अनुकूल परिणाम 15 निकल के आ रहे हैं। तो p अंकों का योग अभाज्य हो, है ना, तो उसकी प्रायिकता क्या बनेंगे, तो p अंकों का योग अभाज्य हो तो उसकी प्रायिकता बनेंगे 15/36। अब अगर इनको काटिएगा तो क्या निकल के आ जाएंगे, 3, 5, 15, है ना, और 12, 36, यानी कि 5/, क्या निकल के आएंगे, 12, है ना। यानी कि जगह कम है, फिर भी किसी तरह से कोशिश करें, लिख दें। तो p अंकों का योग अभाज्य हो, उनकी प्रायिकता क्या निकल के आएंगे, 5/12 निकल के आएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि p कम से कम पासे पर अंक 5 हो, है ना। कम से कम पासे पर कितने अंक आए, 5 आए। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे अंक जो है वो 5 आ रहे हैं। तो ये वाले कतार में देखिए,
इन सब में 5 आ रहे हैं, है ना। ये नहीं कहा कि 2 बार आना है या 1 बार आना है, बस 5 आना है, यानी कम से कम पासे पर अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। तो उसकी परिक्ता क्या बनेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरी कतार में हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। एक यहाँ हुआ, 2 3 4 5 6, 6 तो यहाँ हो गए, उसके बाद एक यहाँ, 7 8 9 10 और ये 11, कुल कितने बार 5 आ रहे हैं, तो 11 बार 5 आ रहे हैं। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा 11 और कुल परिणाम कितना है 36। ये कट नहीं रहे, तो यही आपका क्या हो जाएंगे, प्रायिकता यानी कि आंसर हो जाएंगे। यानी कि पी प्रायिकता में कम से कम पासे पर अंक क्या आना चाहिए, 5। तो कितने बार 5 आएंगे, 11 बार आएंगे, तो क्या हो जाएंगे इनकी प्रायिकता 11/36। 11 आपका अनुकूल परिणाम और 36 आपका कुल परिणाम। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। कह रहा पी दोनों पासों पर समान अंक हो, यानी कि किस तरह की प्रायिकता आना चाहिए, दोनों पासों पर समान अंक हो। तो दोनों पासों पर समान अंक कहाँ कहाँ बन रहे हैं, एक ये आपका 1 1 है ना, 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, है ना। तो यही इसी में समान अंक आ रहे हैं। तो कितने परिणाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, कुल 6 परिणाम आ रहे हैं। तो 6 संभावना है इनकी आने की। तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा 6 और कुल परिणाम हमारा 36 है। यानी कि दोनों पासों पर समान अंक आने के जो परिणाम होंगे अनुकूल परिणाम वो आपका 6 होंगे, है ना। देखिए एक बार 1 1 आ सकते हैं, या 2 2 आ सकते हैं, या 3 3 4 4 5 5 6 6, कुल 6 अंक होते हैं। तो ये 6 ही बार आ सकते हैं दोनों में, और 2 पासा है, तो दोनों पासों में कुल यानी कि समान अंक आने की जो प्रायिकता होंगे वो क्या हो जाएंगे आपका 6/36। इसको काटिएगा तो 1/6, यानी ये आपका हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगली घटना पे। अगली घटना पे हम लोग ताश की गड्डी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारी अगली जो घटना है वो है 52 ताश के पत्ते। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। उससे पहले 52 जो पत्ते होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये है आपका हुकुम, है ना। हुकुम जो होते हैं वो आपके काले रंग के होते हैं। ये है आपका लाल पान, इनके रंग तो लाल ही होंगे, है ना, लाल पान है तो लाल रंग। ये है आपका ईट, ईट भी आपके किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ये है आपका चीरी, चीरी जो भी होते हैं वो किस रंग के होते हैं, वो आपका काला रंग के होते हैं। सभी पत्तियां 13 13 करके होते हैं, है ना। हर पत्ते जो होते हैं वो 13 होते हैं, यानी कि हुकुम की जो संख्या होती है वो 13, लाल पान भी 13, ईट 13, चीरी 13। पत्तों की संख्या पता चल गई, है ना। तो इसमें पत्ते किस किस तरह से होते हैं उनको समझते हैं। तो इक्का यानी जहां पे आपका ए लिखा हुआ होता है जिस पत्ते में, उनको इक्का बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बादशाह, बादशाह में क्या लिखे हुए होते हैं, के। ठीक है, उसके बाद बेगम, बेगम में क्यू, गुलाम में आपका जे लिखा हुआ होता है। ठीक है, यानी ये जे है आपका। ठीक है, इनके अलावा किस किस तरह के पत्ते होते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, है ना। कुल इस तरह से इनके पत्ते होते हैं। हर एक पत्ते जो होते हैं, है ना, कुल 52 ताश के पत्तों में से हर पत्ते जो होते हैं यानी कि 4 तरह के पत्ते होते हैं, हर में एक एक पत्ते होते हैं। तो कुल इक्का आपके कितने हो जाएंगे 52 पत्तों में, 4 इक्का हो जाएंगे, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, है ना। उसी तरह से 4 दाहला 4 नहला, यानी कि सभी पत्ते जो है वो के 4 4 करके हो जाएंगे। और कुल पत्ते आपके कितने हैं 52 है ना। यानी कि कुल परिणाम तो निकला हुआ है हमारा 52, क्योंकि पत्ते कितने हैं 52 है। अब आते हैं चित्र वाले पत्ते, यानी कि चित्र वाले पत्ते में किस किस तरह के पत्ते होते हैं। तो बादशाह, है ना, जो आपका के लिखा हुआ होता है उसमें चित्र बने होते हैं बादशाह के। उसके बाद बेगम, है ना, और गुलाम, 3 इस तरह के पत्ते होते हैं जिसमें चित्र बने होते हैं। तो
बादशाह कितने हैं? 4। बेगम भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और गुलाम भी 4 होते हैं। तो कुल कितने पत्ते हो गए? 4 4 8 4 12। यानी कि चित्र वाले कुल कितने पत्ते हो गए आपके? 12 पत्ते हो गए। तो यहाँ तक ठीक है ना? अब चलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के कुल कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं, है ना? तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं और कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। तो उसमें से यानी कि 52 पत्ते खिले हुए हैं, उसमें से 13 पत्ते क्या होंगे आपके? हुक्म के होंगे। तो हुक्म के पत्ते को आप एक पत्ते को उठाएंगे, यानी कि 13 में से एक उठाएंगे, तो आपका अनुकूल परिणाम कितने बन रहेंगे? 13 बनेंगे, है ना? 13 में से कोई भी उठ सकता है। और कुल कितने पत्तों में से, यानी कुल कितने परिणामों में से? 52 पत्तों में से। 52 पत्तों में से आप हुक्म के पत्ते उठा रहे हैं, तो हुक्म के पत्ते उठाने की जो संभावना होंगे वह 13 पत्ते हैं। तो अनुकूल आपका परिणाम कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 13। ठीक है, और आपका कुल परिणाम कितने निकल के आएंगे? 52। ठीक है, तो ये कट के हो जाएंगे आपका 1/4, यानी कि 13 एकम 13, 13 चौके 52, है ना? तो एक हुक्म का पत्ता आने की जो प्रायिकता होंगे वो आपका क्या निकल के आएंगे? 1/4 निकल के आएंगे। उसी तरह से कह रहा है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक बादशाह का पत्ता। कुल कितने पत्ते हैं? 52। उसमें से कुल कितने बादशाह हैं? तो आपके 4 बादशाह हैं। कितने बादशाह हैं? 4, है ना? हर रंग के पत्ते में एक बादशाह होते हैं। हुक्म में एक बादशाह, लाल पान में एक बादशाह, ईंट में भी एक बादशाह और चीरी में भी एक बादशाह होते हैं। तो कुल कितने बादशाह हुए? 4 बादशाह हुए। यानी अनुकूल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। और कुल परिणाम तो वो है 52। यानी 52 पत्तों में से 4 पत्ते क्या हैं? बादशाह के हैं। तो ये आपका प्रायिकता क्या निकल के आएंगे? इसको काटिएगा तो 4 एकम 4, 13 चौके 52, है ना? यानी ये हो जाएगा आपका 1/13। यानी कि एक बादशाह का पत्ता होने की जो प्रायिकता होंगे वो क्या निकल के आएंगे? आपका 1/13 निकल के आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक लाल रंग का पत्ता। तो देखिए, लाल रंग के कुल कितने पत्ते होंगे? 52 पत्तों में से लाल रंग के पत्ते देखिए, एक तो लाल पान के 13 पत्ते हुए, है ना? और एक ईंट के 13 पत्ते हुए। ईंट भी जो होते हैं वो आपके लाल रंग में होते हैं और लाल पान तो लाल रंग में होते ही हैं। तो कुल कितने हो गए आपके पत्ते? दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो आपके हो गए 26 पत्ते, है ना? यानी कि 26 संभावनाएं बन रहे हैं। एक लाल रंग के पत्ते उठाने की जो संभावना है वो 26 पत्तों में से है। तो यानी कि इसकी प्रायिकता क्या होंगे? 26/52। क्यों? क्योंकि आपके कुल कितने लाल रंग हो गए? 26 हो गए, और कितने पत्तों में से? 52 में। यानी कि आपका अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 26 और कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? 52। इनको भी काटिएगा तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2, है ना? देखिए, लाल रंग 13 पत्ते हुए, लाल रंग यानी लाल पान के 13 पत्ते और ईंट के भी 13 पत्ते। लाल पान लाल रंग में है और ईंट भी आपके लाल रंग में है, तो 13 13 26 हो गए। यानी कि 52 पत्तों में से 26 पत्ते ऐसे क्या होंगे? जो लाल रंग के होंगे। उसमें से आप एक पत्ता उठा रहे हैं, तो 26 संभावना है, 26 में से कोई भी पत्ता एक उठ सकता है। तो इनकी प्रायिकता क्या निकल के आएंगे? 26/52, यानी कि 1/2। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कहा कि एक पत्ता जिस पर चित्र बना हो, है ना? तो चित्र वाले कुल कितने पत्ते हम लोग निकाल के रखे हैं? तो चित्र वाले 12 पत्ते निकाल के रखे हैं। ठीक है, यानी कि 4 बादशाह के, 4 बेगम के, 4 गुलाम के, कुल कितने पत्ते हैं? 12 पत्ते हैं। तो एक पत्ता जिस पर चित्र बना हो, यानी 52 में से 12 पत्ते ऐसे हैं जिस पर आपका चित्र बना हुआ है ना? तो इसकी प्रायिकता क्या होंगे? 12/52। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 4 को 52 में भाग दीजिएगा, 13 चौके 52 होते हैं, है ना? तो 3/13। एक पत्ता जिस पर चित्र बना हो उसकी प्रायिकता क्या आएंगे? 3/13 आएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक इक्का का पत्ता। इक्का कितने इक्के होते हैं? 4 होते हैं, है ना?
हुकुम में एक इक्का, लाल पान में एक इक्का, ईंट में भी एक इक्का और चिरी में भी एक इक्का, यानी कुल 4 तरह के पत्ते हैं और सब में एक एक इक्का हो, तो कुल कितने इक्का हो गए? 4 इक्का हो गए, है ना। कितने पत्तों में से? तो 52 पत्तों में से 4 आपके इक्का है, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। तो ये कट के आ जाएंगे आपका 1/13, है ना। यानी कि एक इक्का का पत्ता आने की जो प्रायिकता होंगे वो होंगे 1/13। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक काले रंग का पत्ता, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले थे एक लाल रंग का पत्ता, अब यहाँ पे निकालेंगे एक काले रंग का पत्ता। तो लाल रंग के कितने पत्ते हुए? 26। तो काले रंग के भी कितने होंगे? 26, क्योंकि 26 दूनी 52। देखिए काला रंग आपका यहाँ पे 13 और काला रंग आपका यहाँ, यानी हुकुम वो काले रंग में होते हैं और चिरी भी आपके काले रंग में होते हैं। तो 13 + 13 कितने हो गए? 26 हो गए, है ना। तो काले रंग का पत्ता कुल कितने हो गए? 26, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना होगा? 26 होगा और कुल परिणाम 52 पत्ते हैं तो 52। तो ये भी कट के आपका क्या आ जाएंगे? 1/2, यानी कि काले रंग का पत्ता आने की भी जो प्रायिकता निकल के आएंगे वो आएंगे 1/2। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 अंक वाला पत्ता। देखिए हर पत्ते में एक पत्ता ऐसा होंगे जो 7 होंगे जिसपे, है ना। तो एक इसमें भी 7 होंगे, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, यानी कि हर तरह के पत्तों में से एक पत्ते जो है वो 7 अंक वाले पत्ते होंगे। तो कुल कितने पत्ते बनेंगे? इसमें से एक इसमें, एक इसमें, यानी कि 4 पत्ते ऐसे होंगे जिसमें 7 अंक होंगे, है ना। इसमें हमें रंग नहीं बोला है, केवल बोले हैं 7, है ना। तो 7 अंक के अभी बताए थे इसमें कि हर पत्ते जो होते हैं 52 में से हर पत्ते जो है यानी इक्का 4 होंगे, बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4। तो उसी तरह से दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता ये सब भी क्या होंगे? 4-4 करके होंगे, यानी कि 7 अंक वाले कितने पत्ते हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया हमारा? 4 और कुल परिणाम कितने हो गए? 52। ये भी करके क्या आ जाएंगे? ये आ जाएगा आपका 1/13, यानी कि 7 अंक वाला पत्ता की जो प्रायिकता होंगे वो क्या हो जाएंगे? 1/13 हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? 5 अंक वाले लाल रंग का पत्ता, है ना। यानी अंक आपका 5 होना चाहिए और रंग भी आपका इसमें दिया हुआ है, यानी कि लाल रंग होना चाहिए। तो 5 अंक वाले लाल रंग का पत्ता, तो 5 अंक वाले, पहले तो लाल रंग वाले कितने पत्ते होते हैं? एक लाल पान और एक ईंट, यानी 26 पत्ते होंगे। इसमें से 5 अंक वाले एक पत्ते होंगे और 5 अंक वाले इसमें एक पत्ते होंगे, यानी एक पत्ता इसमें से आएंगे, एक पत्ता इसमें से आएंगे, केवल 2 पत्ते आएंगे, है ना। तो अनुकूल परिणाम हमारा क्या निकल के आएगा? 2 और कुल परिणाम 52। तो ये करके आपका आ जाएंगे 1/26, यानी कि 5 अंक वाले लाल रंग का पत्ता की जो प्रायिकता होंगे 1/26। इस तरह से आपको कोई भी प्रश्न दे, है ना, इनसे संबंधित, उनको इसी तरह से हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक। तो अब चलेंगे हम लोग अगली घटना पे, है ना, यहाँ तक। अब हमारी अगली घटना क्या है? थैलों में से गेंद निकालना, है ना। तो ये हमारा थैला है, इसमें हमारी किस तरह के गेंद है? लाल गेंद है, हरा गेंद, पीला गेंद। लाल गेंदों की संख्या 5 है, हरा गेंद 7 है और पीला गेंद 8 है। तो कुल कितने गेंद हुए, यानी कि कुल कितनी संभावनाएं बनी? तो 8, 7, 15, 5, 20, यानी कि कुल आपके 20 संभावनाएं हुए, है ना। कुल परिणाम आपके कितने निकल के आ गए? 20 आ गए, यानी कि संभावना बोलिए या इनको परिणाम बोलिए, ठीक है। तो आपके कुल परिणाम कितने निकल के आ गए? 20, ठीक। अब हम इनसे क्या निकालेंगे? अब इनसे हम इनके क्या करेंगे? प्रश्न निकालेंगे, है ना। ये आपका मान लीजिए थैला है, इसमें आपके 5 गेंद लाल के हैं, लाल रंग के, और 7 हरा और 8 पीला, और सभी गेंद क्या है? साइज में एक समान है ना। यानी कि गेंद सब जो है एक समान, बस उनके रंग अंतर है, सब चीज उनके एक ही है, केवल उनके रंग अलग अलग है ना। तो रंगों के हिसाब से उनकी संख्या दी गई है, यानी लाल रंग के 5 गेंद हो गए और हरा रंग के 7 गेंद और पीला रंग के 8 गेंद हो गए, ठीक है। तो इसमें से अब हम कोई भी गेंद को निकालेंगे, है ना, तो उससे उसकी प्रायिकता निकालना है।
तो मान लीजिए कि कुल गेंदों में से एक गेंद निकाले तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो कोई भी एक गेंद निकाले तो 1/20 उनकी प्रायिकता निकल के आएंगे, है ना। उसी तरह से ये इन प्रश्नों को भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। कह रहा है कि जैसे कि प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लाल गेंद है ना, तो लाल गेंद कुल कितने हैं, 5 है, और कुल कितने गेंद है, 20 है। यानी कि 20 गेंदों में से 5 क्या है, आपके लाल गेंद है। उनमें से आपको हाथ मान लीजिए थैला में डाले, उसमें से हम एक गेंद निकाले, है ना। कितने थे, 5 थे, उसमें से एक निकाले, तो संभावनाएं कितने बन रहे थे, 5, है ना। यानी कि परिणाम कितने बन रहे हैं आपके, 5 बन रहे हैं। 5 में से कोई भी एक आपका लाल रंग के निकल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम आपका क्या हो जाएगा, 5, और आपका कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 20। यानी कि लाल गेंद के निकलने की जो प्रायिकता होंगे वो हो जाएंगे 5/20, है ना। तो इनको आप काट के लिख सकते हैं 1/4, ठीक। यानी कि एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएंगे, 1/4। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक हरा या एक लाल गेंद, यानी एक हरा या एक लाल, कोई भी एक गेंद निकलना चाहिए हरा और लाल में से। तो हरा है आपका 7 और लाल है आपका 5, तो कुल कितने गेंद हो गए, 12 गेंद हो गए, यानी कि 12 परिणाम हो गए, है ना। तो 12 में से कोई भी एक गेंद आप निकाल सकते हैं। तो और कुल कितने गेंद हैं, 20 गेंद है। तो 20 में से 12 परिणाम बन रहे हैं, उनको हमें निकालना है। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएंगे, 12/20 हो जाएंगे, है ना। अब इनको काटना चाहते हैं तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये आपका 3/5 हो जाएंगे। यानी एक हरा या एक लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होंगे वो क्या होंगे, 3/5। कैसे होंगे, देखिए 7 जो है वो हरा रंग के हैं और 5 जो है वो आपके लाल रंग के हैं। तो कुल कितने परिणाम निकलेंगे इससे, 12 परिणाम, है ना। 7 + 5 12, 12 गेंद आपको निकालना है, 12 गेंदों में से निकालना है। तो परिणाम तो 12 बन रहे हैं, है ना। 12 में से तो कोई भी निकल सकता है, तो उसकी प्रायिकता क्या बनेंगे, अनुकूल परिणाम तो आपका 12 निकल के आएंगे, है ना। सारे प्रश्न को इन्हीं सूत्र से बनाना है, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा कितना बन रहा है, 12, और कुल परिणाम वो तो निश्चित रहेंगे, है ना, हमेशा। वो इसमें कितने हैं कुल परिणाम, वो 20 है आपके। तो वहां पे क्या हो जाएंगे, 12/20, उनको काटिएगा तो 3/5। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि हरा गेंद के अलावा कोई गेंद, यानी कि हरा गेंद के अलावा कोई गेंद, यानी कि हमें हरा गेंद नहीं लेने हैं, है ना, बाकी गेंद लेने हैं। तो बाकी गेंद में कौन कौन आएगा, लाल गेंद और पीला गेंद। तो लाल और पीला कितने हुए, 8 5 13, यानी कि 13 परिणाम बन रहे हैं। कितने गेंदों में से, 20 में से। 20 में से आपके 13 परिणाम बन रहे हैं, है ना। उसमें से आप कोई भी गेंद निकालने के लिए, यानी कि लाल और पीला के गेंद निकालना है हमें, हरा को केवल छोड़ देना है। तो उसके कितने परिणाम बनेंगे, 13 परिणाम बनेंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएंगे, 13/20 हो जाएंगे, है ना। 13/20 कट नहीं रहे हैं, तो ये वही उनका आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है एक लाल या एक पीला, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, हरा गेंद के अलावा, है ना। यहाँ पे निकाले थे एक हरा या एक लाल गेंद। यहाँ पे कह रहा है एक लाल या एक पीला गेंद। तो एक लाल या एक पीला, तो लाल 5 और पीला 8, 8 5 13, यानी कि कुल कितने परिणाम होंगे इनके 13 परिणाम होंगे, है ना। तो 13 परिणामों में से हमें, यानी कि 13 परिणाम बन रहे हैं, है ना, और कुल परिणाम इनके 20 हैं। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएंगे आपका, 13/20 हो जाएंगे, है ना। कैसे होंगे, क्योंकि लाल गेंदों की संख्या 5 है और पीले गेंदों की संख्या 8 है, यानी कि 8 + 5 13 हो गए। 13 ऐसे गेंद होंगे जिन्हें आप थैला में से उनको बाहर निकालिएगा। तो यानी कि 13 में से कोई भी एक गेंद निकाल सकते हैं, तो परिणाम तो 13 बने, है ना। कुल कितने परिणामों में से, 20 में से 13, यानी कि कुल परिणामों में से आपका 13 ऐसे परिणाम है जिसको आप, है ना, आप उसमें से एक गेंद बाहर निकालिएगा। तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएंगे, 13/20 हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पीला गेंद, यानी कि इसमें से केवल एक पीला गेंद निकालना है, यानी ये वाला निकालना है हमें, ठीक है। तो पीला गेंद तो कितने हैं, 8 है। तो कितने परिणाम बनेंगे, 8 बनेंगे। बाकी को तो क्या कर देना है, छोड़ देना है ना। तो पीला गेंद की परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होंगे,
8 हो गया और कुल परिणाम कितने हैं 20। इनको काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता क्या बन जाएंगे आपका 2/5 निकल के आ जाएंगे, है ना। उसी तरह से एक हरा गेंद निकालने की प्रायिकता, हरा गेंदों की संख्या कितनी है 7 है, तो इनके हो जाएंगे अनुकूल परिणाम आपका होगा 7 और कुल परिणाम हो गए 20। ये तो कटेंगे नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुल परिणाम आप कैसे निकालिएगा, जितने गेंद दिए गए हैं उन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपका इसमें से कुल परिणाम निकल के आ जाएंगे, है ना। जितने रंगों के आपको अगर गेंद दिए जाए, लाल पीला हरा किसी भी तरह के रंग के दिए जाए, उनकी जो संख्या होगी उनको जोड़ दीजिएगा, तो वही आपका हो जाएंगे कुल परिणाम यानी कुल संभावना। और उसमें से जो भी आपको निकालने बोलेंगे तो उतना बटे उसको कर दीजिएगा, और उसको काटने के बाद जो आएंगे वही आपका प्रायिकता होंगे, वही आपका आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आए होंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।